हुए शेरों की खुद्दी में लगा के रास्ता अहले सुन्नत का साफ करके जिन्होंने दोबारा अहले सुन्नत को चला दिया है, उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब। डॉक्टर साहब की ये कॉन्फ्रेंस की आवाज ये राफजियत के ईवानों से लेकर तफजीलियों के आस्थानों तक जितने उनके फिक्री और रूहानी बेटे बने हुए हैं और वहां जाने की कोशिश करते हैं, ये सब के लिए मौत साबित होगी। आज का ये सुन्नी कॉन्फ्रेंस में अहले सुन्नत का जम्मे गफीर देखकर इंतहाई कल्बी फरहत मुयसर आई। अल्लाह करीम हमारे कायदीन, हमारे शुयूख और हमारे जुमला उलमा को सलामती अता फरमाए और बिलखुसूस कंजुल उलमा, मुफक्किर इस्लाम, याकूतुल उलमा, मरजानुल फुक़हा, उस्ताजुल उलमा, नब्बाज़ कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहिब ज़ीदा शरफ़हू और आपकी सारी टीम, अल्लाह करीम इनको सलामती अता फ़रमाए और जुमला उलमा व मशाइख का साया हमारे सरों पर दराज फरमाए। जितने भी अहबाब स्टेज की जीनत हैं, ये सब यकीनन इल्म व फ़ज़ल में हर एतबार में ये सुरैया की बुलंदियों तक पहुँचे हुए हैं। अल्लाह करीम इनके फैज़ान में मज़ीद बरक़ात अता फ़रमाए। मैं दो चार ज़रूरी बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करने का इरादा रखता हूँ। सबसे पहली बात, जितने भी आप अहबाब तशरीफ़ लाए हैं, मैं आप सबको शाबाश देता हूँ और इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ आपके आने पर कि सुनियो, तुमने रेफरेंडम के ज़रिए साबित कर दिया है कि अब इस मुल्क में बदमज़हबों की जगह नहीं है, खालिस सुन्नियों की जगह है। इस पर आप सबको मुबारकबाद। अल्लाह करीम इसी तरह हम सबको अहले सुन्नत के लिए निकलने की तौफीक अता फरमाए। नंबर एक। नंबर दो, जिस तरह ये जो बिगड़े हुए लोग हैं, अब उनके लिए बात कह रहा हूँ, जिस तरह मच्छरदानी के साथ मच्छर का ताल्लुक नहीं होता और आलू बुखारे के साथ आलू का कोई ताल्लुक नहीं होता, इसी तरह ये बिगड़े हुए जो सुन्नियों में दाखिल हैं, इनका ताल्लुक भी सुन्नियत के साथ नहीं है। ये याद रख लीजिए। और फिर ये बात मैं आपका ये जम्मे गफीर देखकर ये बात कहना हक बजानिब होने की हैसियत से ज़रूरी समझता हूँ। जितने बिगड़े हुए लोग हैं, 150 पौने 200 आस्ताने, लेकिन सदके जाऊँ दाता साहब पर, ये जितने बिगड़े हुए शाह थे ना, काले शाह, इनको काला शाह काकू के बबा दिया था। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने, जुमले का वजन महसूस कीजिए। वो काला शाह काकू पे चले गए और फिर मुझे बताया गया, हजरत मुझे कह रहे थे कि ए गल जरूर कहनी है वे खोते घोड़े रला के भी 70 बंदे नहीं हुए। ये है इमाम मोहम्मद रजा के फिक्री बेटे जो तुम्हारे सामने जमा बैठे हुए हैं। और हजरत जलाली साहब को अल्लाह ताला सेहत व सलामती अता फरमाए और इसी तरह ये अहले सुन्नत को जगाते रहें और हम सबको इनके दस्तो बाजू बनकर अल्लाह ताला काम करने की तौफीक अता फरमा दे। और इससे अगली बात भी आपकी खिदमत में मैं अर्ज करने का इरादा रखता हूँ। नवादिरुल उसूल के अंदर हकीम तिरमिज़ी ने एक बात लिखी है, मुझे वो आज की ये सारी कॉन्फ्रेंस देखकर, ये जुमला शुयूख और जितने भी उलमा हैं, इन सब को देखकर, आपको देखकर मुझे याद आ गई और ये है ख़ास डॉक्टर साहब के लिए। वो ये है, आप फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, आप एक सफ़र पर जा रहे थे, रास्ते में देखा कि लोग जमा हैं सड़क के दोनों तरफ, वो पीछे भी नजर आ रहे हैं और इधर भी, दरमियान में आगे बढ़ने की कोई नहीं कोशिश कर रहा। तो आपने पूछा क्या हुआ है? कहने लगे जी रास्ते में एक शेर बैठा हुआ है, तो वो हटता नहीं है, तो रास्ता बंद है, तो अब हम क्या करें? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर अपनी सवारी से उतरे, आपने लोगों को पीछे किया और गए, आपने चल के ना पंजाबी का जुमला जी महसूस कराया जी, आपने शेर की खुत्ती दे विच रख के चंड मारी, एक शेर की खुत्ती दे विच। नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने। ये मैं एक मरतबा यहीं लाहौर में तकरीर कर रहा था, तो एक ने नारा लगाया कि ये समर साहब शेर आले सुन्नत है। ओ सुनियों ने शेर पाला। अब मैं चुप कर, आज तो बाद नारा ना लामी मेरे बात। वो डर गया, नकी पता नहीं की होया है। मैं कहा पहले भी बड़े शेर पाले सन ते वो लकी रानी वाले लै गए, ये उत्थे चल के काम करते पे ने। सानू इंज दे शेर नहीं चाहिए जेड़ा खान साडा ते जदों वक्त आवे क़याम दा ते उस वेले सजदे डिग जान, उस वेले शरीका कोल चले जान। सानू वो शेर चाहिए जेड़ा हर राफजी, तफजीली, खारजी, नस्बी एदे टुकड़े करके रख दे। इमाम अहमद रज़ा दे गुलामां नूं सीने लावे, सानू वो शेर चाहिए। इस वास्ते मैं आख्या भी ये नारा नहीं लाना, तो इहो जिहा शेरां दी खुदी लगण वाली गल आ गई है ना जी। और ये बात जरा गौर से सुनिए आप, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने एक चंड मारी ना,
उन्हें आखिया चल दफा हो जाता। नाल ही शेर नूं पता की आख्या, फरमाया मैं तेरे को आन दी इस वास्ते जुर्रत की है, तेनों खुत्ती विच इस वास्ते चंड मारी है, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है जो सिर्फ अल्लाह से डरता है फिर वो दुनिया की किसी और शय से नहीं डरता है। तेरे जैसे हमने बड़े शेर देखे, हटो राह तो, लोगों भी जान दे, सानू भी जान दे। डॉक्टर साहब इमाम अहमद रजा के वो शेर निकले हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये डॉक्टर साहब अब इस वक्त में इनको शेर आप कह सकते हैं, लेकिन बिगड़े हुए शेरों की खुद्दी में लगा के रास्ता अहले सुन्नत का साफ करके जिन्होंने दोबारा अहले सुन्नत को चला दिया है, उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब। और यहां पर यह बात भी फायदे से खाली ना होगी, डॉक्टर साहब की ये कॉन्फ्रेंस की आवाज ये राफजियत के ईवानों से लेकर तफजीलियों के आस्थानों तक जितने उनके फिक्री और रूहानी बेटे बने हुए हैं और वहां जाने की कोशिश करते हैं, ये सब के लिए मौत साबित होगी, ये याद रख लें। और इमाम अहमद रजा का परचम कल भी बुलंद था, इमाम अहमद रजा का परचम आज भी बुलंद है। और अल्लाह के फजल से जो डॉक्टर साहब और इनकी टीम और सारे उलमा मशाइख यहां तशरीफ लाए हैं, ये जिस नहज पर काम करेंगे आप देखेंगे अल्लाह की रहमत से ये शजरे अहले सुन्नत की वो आबियारी होगी, इसका साया भी बढ़ेगा, इसका फल भी बढ़ेगा। और आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर पता चल जाएगा कि इमाम अहमद रजा के जो फिक्री बेटे होते हैं वो कैसे मसलक पर पहरा देते हैं। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप हजरत डॉक्टर साहब आपके लिए दुआ भी फरमाएं, अल्लाह इनको सेहत कुल्ली अता फरमाए और जमी आपके मामलात में और उमूर में अल्लाह ताला आसानियां पैदा फरमाए। इबलाग दीन के लिए आप जितना काम कर रहे हैं अल्लाह करीम इनको कदम कदम पर खैर व बरकत अता फरमाए।